वक्त की बड़ी खबर आपको रियासत जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां पर एक पाकिस्तानी शहरी की हलाकत हुई है और इसकी डेड बॉडी को रिकवर कर लिया फौज ने और उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अमरनाथ यात्रा की बात करेंगे। अमरनाथ यात्रा पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है। आज जम्मू यात्री निवास से अमरनाथ यात्रियों का ताजा काफिला रवाना हुआ। 5210 यात्री पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गए हैं। उधर वादी के नुनवन बेस कैंप से भी एक और काफिला पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। वाज़ेह है कि अब तक तकरीबन 1.5 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं। तो अमरनाथ यात्रा पूरे जोशो खरोश के साथ जारी है। रोजाना आपको बता दें कि दोनों बेस कैंपों से यात्रियों की रवानगी का सिलसिला जारी है। अगर जम्मू यात्री निवास की बात करें तो वहां से अमरनाथ यात्रियों का ताजा काफिला आज रवाना हुआ। 5210 यात्री पवित्र गुफा के लिए जम्मू यात्री निवास से रवाना हुए हैं। अगर पहलगाम के नुनवन बेस कैंप की बात करें तो वहां से एक और काफिला पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। अब तक तकरीबन 1.5 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन कर लिए हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन के कमरहट्टी में कसीर मंजिला इमारत गिरने के वाकयात में अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। मलबे में अब भी कुछ लोगों के फंसे होने का खदशा है। ख्याल किया जा रहा है कि मलबे में फंसे लोग अगर जिंदा पाए गए तो ये एक करिश्मा होगा। इस हादसे में मरने वालों में 6 फौजी एहलकार और एक आम शहरी शामिल है। राहत और बचाव का काम जारी है। इस दौरान 17 फौजी और 11 आम शहरियों को मलबे से जिंदा निकाला गया। फिलहाल एहलकार अफराद खाना के हमरा उत्तराखंड जा रहे थे। आपको बता दें कि मुनहदम इमारत में मौजूद होटल में ये लोग रुके हुए थे। आज वजीर आला जयराम ठाकुर ने जाए हादसे का मुआयना किया और इमारत के गिरने की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच के अहकाम देने की बात बताई है। इन्होंने कहा कि इमारत का ढांचा जवाबित के मुताबिक नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और एनडीआरएफ की टीम जो है पूरी जोर से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रही है। 7 लोग जो आर्मी के मिसिंग है अभी, उनमें से एक अभी जानकारी मिली है कि अभी जो एक बॉडी निकाली है ये कंफर्म होना है कि वो आर्मी के हैं या सिविलियन हैं, इस सारी बात को लेकर के। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बहुत बुरा हादसा हुआ, बड़ा हादसा हुआ। हम सब लोग इस हादसे की वजह से बहुत जो है वो दुख में हैं और जो घटना हुई इसके मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के हमने आदेश किए हैं और उसके साथ साथ में एफआईआर जो है, जो इनका ये मकान था उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी है। सारी बातों की जांच का एक अलग विषय है, लेकिन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, हम उस पर फोकस करेंगे। जो हादसे हो रहे हैं इनको लेकर क्या कदम उठा रही है? निश्चित रूप से जो करने की चीजें करेंगे और अभी तक तो मैं यही कह सकता हूँ कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और रणबीर सिंह हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। रणबीर, बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा है कि जारी है। रेस्क्यू टीम की जानिब से क्या कुछ कहा जा रहा है कि कितने अफराद अभी भी फंसे हुए हो सकते हैं मलबे के अंदर? जी हाँ सना, इस वक्त हम जो है घटना स्थल पर है। ये सीधे तस्वीरें जो है, ये दुखद तस्वीरें हम जो है दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। एनडीआरएफ की 3 टीमें जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अभी जो ताज़ा जो अपडेट मैं यहाँ पर देना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले ही जो है एक और शव यहाँ से बरामद किया गया है। अब इस हादसे में मरने वालों की संख्या जो है 8 हो चुकी है, जिनमें 7 जो है सेना के जवान हैं और एक जो है सिविलियन है, जो महिला है जिसकी मौत हुई है। यह जानकारी जो हमें सेना के सूत्रों के हवाले से मिली थी। जो करीब जो है 30 जो सेना के जवान थे वो उस वक्त ढाबे के अंदर मौजूद थे। अभी तक जिस तरह की अपडेट निकल कर आई है उस हिसाब से जो है यहाँ पर जो है कुल 36 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें जो है 8 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन 30 में से जो है अब तक जो है 24 जो सेना के जवान हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इनमें जो है अब जो है ये मौत का आंकड़ा सेना के जवानों का जो है वो
साथ पहुंच चुका है। यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे। जिस तरह से हमने दर्शकों को बताया कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कई सारे सवाल जो है इस घटना को लेकर सामने आ रहे हैं। इस भवन निर्माण को लेकर सवाल है। इसके अलावा जो सरकारी तंत्र जिस तरह से काम करता है, उसने किस तरह से लापरवाही बरती है, उस पर भी यहाँ पर सवाल जो है लगातार उठाए जा रहे हैं। जांच की बात यहाँ पर कही है सरकार की तरफ से। ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इसमें होगी, लेकिन तमाम जो मौके की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो पुलिस के जो आला अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो सेना के जो अफसर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 3 छावनी यहाँ पर है, कैंटोनमेंट जो 3 है, एक डगशाई है, सुबाथू और कसौली, तीनों जो कैंटोनमेंट है उनके जो सेना के जो लोग हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। सना, ये भी जानकारी दूं कि अभी जिस तरह से ये उम्मीद की जा रही है, जो जानकारी निकल कर आई है, पुष्टि होना इसमें थोड़ा बाकी है कि अब इस मलबे के नीचे जो है शायद आर्मी के ही जो जवान हैं वही मौजूद है। सिविलियन की जहां बात की जा रही थी, उन सभी को यहां से निकाल दिया गया है।